Yeah. So I'll start with these doubts. Beta factor of height plus height rows, or technically what you call your x3, ठीक है, प्लस एरर टर्म्स इफ यू वांट टू पुट. ठीक है दीप, तो ये चीज आपका क्लियर हो गया कि आपका फॉर्मूला क्या बनेगा या कैसा बनेगा. दीप. सर. हाँ, तो ये हाँ सर. इस चीज से आपका फॉर्मूला बनेगा. क्लियर. ऐसा फॉर्मूला आपका बनेगा. अब प्रॉब्लम क्या होगा, ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर रहे हो राइट. तो जब आप जेंडर रोज में जाओगे तो आप मेल मेल को ये नहीं कर पाओगे, प्लस नहीं कर पाओगे राइट. नहीं नहीं नहीं. यू कैन नॉट मल्टीप्लाई बीटा विद एम. तो आपको कुछ तो नंबर चाहिए, 1 0 समथिंग. सो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डमी में एनकोड कर देते हैं. सो बेसिकली आपका 1 को हम मे बी कर देंगे 0 0 1 1 0. ठीक है. और सपोज सपोज 3 हो जाता है राइट. तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अदर जेंडर हो गया. ठीक है, अदर जेंडर हो गया. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल भाई तेरा फोन लगा, तो मेल नॉट मेल कर सकते. मेल है तो 1, मेल है तो 1. ठीक है. अभी नॉट मेल में फीमेल है तो 0. मेल में ये 0 हो जाएगा. अभी फीमेल में, बेसिकली नॉट मेल में, फीमेल है तो 1 कर सकते हो और अदर जेंडर को 0 कर सकते हो, और इधर 1 और इधर 1 कर सकते हो. तो अतुल, टू आंसर योर क्वेश्चन. सर नॉट मेल में 0 0 होगा. हाँ, नॉट मेल में सर जेंडर मेल के लिए 0 0 होगा. ओके, हाँ 0 0, ये 1 1 0. हाँ ठीक है, करेक्ट, ऐसा होगा. ठीक है. एंड मेल का लास्ट वाला भी 1 होएगा ना. मेल का इस लास्ट नहीं नहीं, तो लास्ट वाला अगर तुम देखोगे तो नहीं, मैंने, सॉरी सॉरी, मैंने हाँ इधर से. अदर जेंडर लैग रहेगा. तो अभी मैंने अदर जेंडर किया तो इसमें दोनों 0 कर दिया. तो अतुल, टू आंसर योर क्वेश्चन, जितने भी यूनिक वेरिएबल होंगे ना, उतना -1 कॉलम से अपना काम चल सकता है, कोई स्ट्रेस नहीं है. फिर भी अपन तीनों कैप्चर कर पाएंगे. सो इफ यू रीड इट फ्रॉम अ कंप्लीट कंप्यूटर बाइनरी कोड, मेल इज 1010, फीमेल इज 0101, एंड अदर जेंडर इज 00. तो पैटर्न बन रहा है. ठीक है. नाउ टू आंसर टू योर क्वेश्चन कि व्हाई आर वी नॉट डूइंग 11002. ठीक है. लेट्स टेक अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल इन दिस केस इटसेल्फ. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट द वेट ऑफ अ मेल राइट, थोड़ा फीमेल से ज्यादा रहता है, भले उसका हाइट वेट ऑलमोस्ट सॉरी हाइट और एज ऑलमोस्ट सेम हो राइट. द बॉडी मास डेंसिटी वगैरह थोड़ा ज्यादा रहता है आदमियों का. दे आर basically considered to be more muscular, hence having more weight in a ideal scenario, right? So what I want to depict here, right, अगर वो मेल है राइट, अगर वो मेल है, ये इक्वेशन में पता होना चाहिए कि दिस गाय इज अ मेल, तो उसका जो बीटा फैक्टर है उसको इन्फ्लुएंस होना चाहिए बेसिकली जेंडर का, और फीमेल को वो एक्स्ट्रा चीज इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. तो दैट इज व्हाई व्हाट आई एम डूइंग इज व्हेन आई डू अ मेल 1 राइट, तो बीटा 1 which is your beta gender will get multiplied by 1. On the other hand, I am not encouraging female as a gender to participate in this column because I know कि उससे वो factor घटेगा. तो what I want to do in this case is b1 into 0, because कितना weight increase होता है because of this gender thing, right? On the other hand, ठीक है, जब मैं मेल कॉलम से काम अपना हो गया और जब फीमेल कॉलम है, तो मुझे मालूम है कि having that particular thing decreases, right? तो इसका बीटा कुछ नेगेटिव में रहेगा और इसका बीटा कुछ पॉजिटिव में रहेगा. बिकॉज अगर तुम ईडीए वगैरह टाइप करते हो राइट, तो यू विल रियलाइज कि अगर मेल का एवरेज वेट लो तो ज्यादा होगा मोर देन फीमेल. ठीक है. तो इसका बीटा फैक्टर थोड़ा पॉजिटिव होगा, उसका नेगेटिव होगा.
अब इसमें आई डोंट वांट फीमेल्स टू इंक्रीज देयर वेट बिकॉज उनका इंक्रीज नहीं होता, उल्टा उनका गिविंग द सेम सर्कमस्टांसेस डिक्रीज होता है। तो मैं इधर 0 0 डाल देता हूँ क्योंकि मेरे को इंक्रीज नहीं कराना है। ऑन द सेम साइड, राइट, ऑन द सेम साइड मुझे मेल का डिक्रीज नहीं कराना है और इसका बीटा मतलब फीमेल का बीटा नेगेटिव रहेगा। तो व्हाट आई डू इज इनके वेट्स के टाइम 0 कर देता हूँ ताकि मेल को यहाँ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े और फीमेल्स का वेट उतना कम होके this entire thing becomes a very good predicting model. So I hope Atul now it's clear why we are not doing 1 2 3 4 5 over here and why we are going for a dummy column only. Yes. सर वो सर ये मेरा वाईफाई कनेक्शन कट गया था सर, वो स्किप हो गया सर, आई एम सॉरी सर। कौन सा ये one? जो सर अभी मैं सर वो आपने बताया ना कि डमी कॉलम्स बनाने के बाद का उसके लाइक वो आपने बताया 2 कॉलम बनाया आपने, फिर जाके मैं पूछने वाला था कि सर वो तीसरे जेंडर के लिए तीसरा कॉलम नहीं बनाएंगे, तभी जाके नेटवर्क कट गया सर, वाईफाई। ठीक है। सो इफ यू लुक एट दिस, राइट, मेल फीमेल मेरे को बेसिकली अलग अलग पैटर्न्स डालने के, ठीक है। सो इफ यू लुक एट दिस 1 0 हो रहा है, इफ यू लुक एट दिस 1 0 हो रहा है, सो बेसिकली मेल 1 हो गया, फीमेल 0 हो गया, राइट। तो एक पैटर्न बन गया। इफ इट्स अ मेल, राइट, तो ये यस दो सर। कॉलम 1 0 बोलेंगे। इफ इट्स अ फीमेल तो ये 2 कॉलम और ये 2 रो बेसिकली 0 1 बोलेंगे, ठीक है। इफ इट्स एन अदर जेंडर, अपन चाहिए तो ऐसा भी कर सकते हैं, अदर जेंडर, राइट, हाँ we can do this, we can very well do this, but इतना problematic नहीं होगा because the same thing can be coded over here as well, right? So every column, right, every column can manage two beta values or two categorical values perfectly fine, right? So what we can do in this case is मेल का 1 0 कर दिया और जो अदर जेंडर और फीमेल है वो इसमें कर दिया। सो बेसिकली इसको निकाल के फीमेल 1 1 कर दिया और ये 0 कर दिया। नाउ लुक एट इट, अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्या हुआ है, इधर भी डेटा गलत नहीं आ रहा है। पहला रो पढ़, मेल है, यस बिकॉज 1 है, फीमेल है, मेल नहीं है 0, तो डेफिनेटली मेल है कंफर्म, डेफिनेटली मेल है कंफर्म, ठीक है। अब ये मेल है नहीं क्योंकि मेल 0 है, थर्ड वाला। फीमेल हो सकता है बिकॉज 1 है, ठीक है। अगेन ये मेल है, फीमेल हो सकता है 1 है क्योंकि मेल 0 ये 1, राइट। अब अदर जेंडर का कोडिंग कैसा है, ये मेल है नहीं, फीमेल है नहीं, ऑब्वियसली देन इट्स द अदर वन। तो ये पूरा चीज तू 3 कॉलम की जगह 2 कॉलम में फिट कर सकता, ओके ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है सर। हाँ, किसी ठीक और है। को कोई डाउट्स? Guys, anyone else? Any doubts? ये मेल मेल और नो मेल वाला कॉलम हमें बनाना है या ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में वो? नहीं, ये जो तेरा गेट डमीज है ना वो कर देगा पूरा तेरे लिए। सिर्फ तेरे को इंश्योर करना है कि ये डेटा टाइप कैटेगरी हो। अभी तक तो तेरे को प्रॉब्लम नहीं आया था क्योंकि ये वाले में फर्स्ट केस में कैटेगोरिकली था डेटा। लॉजिस्टिक वाले में प्रॉब्लम आएगा अपने को बिकॉज लॉजिस्टिक 1 में इनका कोडिंग 1010 करके दिया है, तो जब वो रीड करता है उसको लगता है इंटीजर है, तो तेरे को पहले चेंज करना पड़ेगा उसको कैटेगोरिकल में। बाकी हाँ सारा टूल है, बाकी वो खुद सिस्टम ओके, कर। बट इन केस देयर आर मतलब ज्यादा कैटेगरी 4 5 6 वो खुद से 4 5 6 रोज बना देगा जितना चाहिए उसको। ओके इट्स अ वन लेस। वेरी ऑटोमेटेड सिस्टम। ये सिर्फ तुमको बैकएंड का चीज बता रहा हूँ, बट मोस्टली किसी को तो ये बैकएंड भी मालूम नहीं है क्योंकि इतना यूज टू कोड हो चुका है वो। ऑलमोस्ट पिछले काफी सालों से ऑटोमेटेड ही होता है, वो खुद से ही हो जाता है। गेट डमीज करके है पैंडास का फीचर, उससे मिल जाता है अपने को। ओके तो बेसिकली कैटेगोरिकल डेटा में अगर स्ट्रिंग लेवल रहेगा तो डमीज अपन यूज करते हैं,
ताकि वो फिल्टर आउट हो जाए. ओके. यस, उसको 1-0 मतलब वो यूजफुल फैक्टर बन जाए. एंड आर में सेम चीज जैसा हम लोग एज फैक्टर करते हैं ना, तो तब ये कैलकुलेशन बैकएंड में रन होता है. सो आर में यू डोंट नीड टू वर्क ऑन गेट डमीज, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं. मतलब यू कैन डू इट, हाँ. आइडियली काम करता है. बट अगर तुम एक कॉलम को जैसे अभी इसको एज डॉट फैक्टर जेंडर में डाल दोगे ना, तो अपने आप ये पूरा हाँ. कैलकुलेशन खुद से कर लेगा. तुम्हें कोई कुछ करने की ना देखने की जरूरत है, ना तुम्हारे नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ेंगे. वो बैकएंड में खुद से कैलकुलेट करके बता देगा. बट मैं स्टिल सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज सपोज कोई कोई केसेस ऐसे आते हैं कि बीइंग अ मेल इन्फ्लुएंसेस द वेट. बाकी ये सब का कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है. ये सब बहुत वो रहते हैं एकदम, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है फीमेल का या अदर का. तो ये कॉलम्स, अगर ये कॉलम फॉर्मेट में हो तो इसको रिमूव करना इजी पड़ जाता है. तो फिर अपना काफी अच्छा मॉडल फिट आ जाता है. सो दैट इज द रीजन आई सजेस्ट. बट देन टेक्निकली, even without having a one hot encoding or dummy variable encoding, तुम लोग R में काम चला सकते हो. Is it clear? Okay. ठीक है. सर आपने एक लास्ट टाइम एक क्लास में आपने एक डेटा सेट के बारे में बताया था, स्किन केयर वाले एक डेटा सेट था आपके पास, वो रिगार्डिंग लाइक उसमें आपने स्किन केयर में आपने कैटेगराइज किया था कि लाइक दीज आर फॉर बॉडी फीमेल मेल वैसे करके. सो लाइक उस केस में भी हम लोग गेट डमीज अगर करेंगे तो लाइक हम लोग को लाइक 1010 करके कॉलम्स मिल जाएंगे रिगार्डिंग द कैटेगरी ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट. करेक्ट. कोई भी सिचुएशन में तेरे को मिल जाएगा. तो किसमें भी अगर करते हैं, जो भी सिर्फ तेरे को इंश्योर करना है कॉलम कैटेगोरिकल हो जाए, तो किसी भी चीज में वो रन करके मिल सकता है तेरे को. ओके, ठीक है सर, समझ गए. ठीक है, कूल. एनी अदर डाउट्स एनीवन? सर शुरू कीजिए लॉजिस्टिक. हाँ. ओके. सो आज का टॉपिक लॉजिस्टिक है. विल बी जस्ट कवरिंग ब्रीफली द थियोरी. एंड मैं आपको डेटा सेट दे दूंगा. यू हैव द डेटा सेट आई बिलीव, राइट? तो उसमें आज की इसमें होमवर्क पार्ट, राइट? सो टुडे व्हाट विल बी कवरिंग इन क्लास इज थियोरी. ठीक है, ये हम लोग आज क्लास में कर लेंगे. For homework, right, what you need to do is that data set, right, which is their bank, good customer for bank, right? ऐसा एक data set है. You have to yourself do the क्रेडिट कार्ड. credit card. Good नहीं, credit card नहीं, क्या है वो? एक मिनट रुको, भूल गया उसका नाम. बैंक क्रेडिट कार्ड, करेक्ट, बैंक क्रेडिट कार्ड है. ठीक है. सो बैंक क्रेडिट कार्ड को बैंक क्रेडिट कार्ड जो डेटा सेट है, राइट, यू हैव टू डू ऑल द मॉडिफिकेशंस एंड मेक इट रेडी फॉर रनिंग द एल्गोरिथम. सो इसमें आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड और नॉट, टेस्ट करके कुछ भी नहीं है. टेस्ट डेटा सेट नहीं है, नहीं है सर. राइट? तो उसको ट्रेन टेस्ट हम लोग खुद ही स्प्लिट करेंगे. दैट आई विल वर्क अपॉन इन द नेक्स्ट क्लास. बट apart from that, anything and everything, now I know there are some things which are inclusive, some things which are not, right? fill na करना है, remove outliers करना है. ठीक है. get dummy columns करना है. और
और क्या कर सकते हैं, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट. हाँ, फीचर इंजीनियरिंग इफ एनी. ठीक है, ये सारा चीज आपको, सो इवन आई हैव डन दैट एंड आई विल बी डूइंग दैट, बट दिस इज मोर टुवर्ड्स द स्टेप ऑफ गो, टेकिंग यू गाइस, और तुम लोग इंडिपेंडेंट हो जाओ. दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज हाई टाइम आई स्टार्ट गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सरसाइजेस. तो ये वाला व्हाट यू विल डू इज तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे अपना. आई विल ऑल्सो बी कमिंग अप विद माई सोल्यूशन कि इसको एमएल में रन करने से पहले क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं, एंड देन एट दैट डे आई विल बी शोइंग इट टू यू गाइज. इन द मीन टाइम कोई डाउट्स वगैरह हो, यू कैन ऑफ कोर्स रीच आउट टू मी, बट माई सजेशन इज खुद गूगल करके इस डेटा सेट को पूरा रेडी करना और अच्छे से मशीन लर्निंग में रन करने लायक कर देना. ठीक है, सो दिस विल फॉल इन द पर्व्यू ऑफ योर होमवर्क फॉर दिस वीक, राइट. एंड नेक्स्ट वीक यानी कि सैटरडे हम लोग विल स्टार्ट विद द मॉडलिंग ऑफ दिस डेटा सेट. ठीक है, सो आई वांट कि बाकी सब दिस डेटा सेट शुड बी अप वर्किंग एंड रेडी बाय दैट टाइम. डेटा सेट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट LMS पोर्टल, राइट. सो आई डोंट नीड एनी एक्सक्यूज कि डेटा सेट नहीं भेजा या ये नहीं भेजा. कंप्लीट कोड है. इसमें काफी सारा चीज, जैसे ये हो गया, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. ये तो तुम्हारा सॉर्टेड रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, इसमें तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा गूगल जाके. ये तुम्हारे पास लास्ट कोड में ही अवेलेबल है, राइट. और ये कंप्लीट सब्जेक्टिव है, अगेन गूगल करके देखना पड़ेगा. सो काफी चीजें तो तुम्हें पुराने वाले कोड में मिल रही है और काफी चीजें तुम्हें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके निकालना पड़ेगा. ठीक है, सो यू हैव लाइक 5-6 days, तो एक बार अच्छे से देख के कर लेना. माई सजेशन वुड बी आज ही स्टार्ट कर देना. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू व्हाट अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज, राइट. सो बिफोर आई स्टार्ट, राइट, तुम लोग का आई थिंक आर में भी हुआ है लॉजिस्टिक रिग्रेशन. सो कैन यू गाइस टेल मी समथिंग अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अभी तक जो जो यू केम टू नो और वॉट एवर यू हैव लर्नड अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन टिल नाउ. It helps us to solve the classification problem mostly. Okay. We can run it for numerical data as well, but mostly we use it for classification problems. Okay. Here they use the log values and it predicts us the probability after running the model. Okay. Okay. What else? Okay, I'm assuming बाकी सब लोग have the same things to contribute. Okay, so some points or mostly all of the points are correctly mentioned by her. So if you look at logistic regression, right, भले उसके नाम में regression आता हो, right, it is a classification algorithm. ठीक है, उसके आउटपुट में, एंड आई हैव बीन मेंशनिंग दिस टाइम एंड अगेन, वेरी फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चंस टू kind of throw a student out of his zone and get him desperate to, or take him in a situation where he's not able to answer properly. फर्स्ट क्वेश्चन जब आएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आउटपुट क्या होता है, न्यूमेरिक या क्लासिफिकेशन. सो यू से न्यूमेरिक, राइट. तो देन दे से हाउ इज इट अ क्लासिफिकेशन algorithm if all the regression or any algorithm word that ends with regression outputs a number, why is the logistic regression called a classification algorithm? और कोई कोई लोग घुमा के ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि what is or why is logistic regression not a regression based problem but a classification based problem. घुमा घुमा के काफी चीज पूछते हैं, but you have to understand, because whatever the numeric outcome is, it's not purely numeric, but it's a probability of things happening, right. Also one more thing, predominantly and mostly, right,
people use logistic regression as a binary classification. Basically 1 0 ही आंसर आता है, but there are instances wherein multinomial classification हुआ है. Although it's not very accurate, but it is possible to do a multinomial classification, basically having three groups as an outcome. It is highly possible to do that. ठीक है. If you look at the logistic regression formula, right, the funda is very simple. So hold on. So if you look at a linear regression, right, if you look at the linear regression, so simple hota hai, there is an x or the, hold on, if you look at a linear regression, y hota hai, x hota hai, and the idea is very simple. Different plots का एक एक summary बनाते हैं जिससे we can predict कि ये कितना आगे जाएगा. So basically आपका बीटा नॉट पॉइंट हो जाता है कि GMAT में कोई भी मेहनत करूँ ना करूँ, राइट, मेरे को 200 तो मिलने वाला है ना. इसके ऊपर जैसा जैसा मैं एक एक आर ऐड कर रहा हूँ, I'll keep on getting more and more kind of a marks. अब लॉजिस्टिक में सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट रहता है. ऑल्दो दिस इज अ रिग्रेशन, इट वर्क्स ऑन एन एस कर्व. सो बेसिकली क्या होता है कि हियर, राइट, वी हैव प्रोबेबिलिटीज. सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो भी आउटपुट रहेगा, राइट, जो भी आउटपुट रहेगा, इट विल बी लिमिटेड बिटवीन 0 and 1, राइट. एंड ये थोड़ा सा एक एस कर्व टाइप बन जाता है. So S curve is basically something like this. Right? So basically ये 1 के ऊपर और 0 के नीचे नहीं जाएगा. So this becomes the primary difference between a linear regression and a logistic regression. You will be surprised to know the equation of a logistic regression or the sigmoid transformation जो होता है, right? The formula is very very closely related to a linear regression, as is with all the cases of regression, right? सारे regressions they are connected somewhere to the main primary linear regression formula. Of course we'll come to that as well. So coming back to the point, right, if you know the linear regression formula, it is something like this. ठीक है. Now if you look at the logistic regression, and again formulas might differ, क्योंकि लॉजिस्टिक में भी कोई कोई लोग लॉजिट फंक्शन यूज करते हैं, कोई कोई लोग सिग्मोइड फंक्शन यूज करते हैं, बट मोर और लेस द आउटपुट डोंट डिफर. आंसर आता है प्रोबेबिलिटीज में. सो लेट मी टॉक अबाउट द लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर्मूला, which is P of x is equal to exponent raised to लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला. The whole thing, right, divide by 1 plus e, or let me call it this,
सो पूरा फॉर्मूला ये है बेसिकली. मैं जरा जूम कर देता हूँ फॉर यू गाइस. Okay, so the entire formula is simple. Exponent raised to the linear regression का formula upon 1 plus exponent raised to the linear regression का formula, that is called as probability or p of x. And what this transformation, right, इसके जगह ये use करने से क्या हो जाता है कि ये जो straight line है, right, the straight line gets converted to an s like structure as mentioned previously, right? So this is the transformation. Now talking about the assumptions, right, जैसे linear regression में हमारे कुछ assumptions थे. Logistic regression also has all the same assumptions. जो भी चीज आप linear में follow कर रहे थे basically, right? जैसे of course there are two things, right? One is ML specific, that is machine learning specific, and we had others which is like regression specific. So ML specific जो भी है, right, you have to be very very careful. सारा चीज required है, right? जैसे for example NAs नहीं होने चाहिए, outliers नहीं होने चाहिए डेटा में, सैम्पल साइज काफी अच्छा होना चाहिए. यू कैन जस्ट प्रिडिक्ट ऑन वन. और एंड अगेन यू नो टेस्ट ट्रेन स्प्लिट जो है that should be proper. It should be 80-20, 70-30. If it becomes like a 50-50, then थोड़ा सा problematic हो जाएगा. We'll have to use cross validations and other systems, right? Apart from these, right, apart from these, जो regression के assumptions है वो भी होने चाहिए. But there is one thing, there is relaxation of linear रिलेशनशिप कंडीशन. सो पहले हमने देखा था, राइट, कि जब भी लीनियर रिग्रेशन कर रहे, राइट, लीनियर रिग्रेशन में x और y के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप चाहिए, राइट? देयर इज समथिंग लाइक यू नो आइदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए. इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन दिस थिंग इज एक्सक्यूज, राइट? बेसिकली इफ देयर इज नो लीनियर रिग्रेशन इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सो दिस वन थिंग इज काइंड ऑफ रिलैक्स्ड. अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें एक और प्रॉब्लम आ जाता है. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस ओवरवेटिंग का प्रॉब्लम. सो सपोज आपके पास 30,000 का डेटा सेट है, ठीक है? आपके पास 30,000 का एक छोटा सा डेटा सेट है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस डेटा सेट इज दैट आपका 25,000 केसेस जो है, राइट, दोज आर फॉर पीपल हु विल पास एंड ओनली 5,000 केसेस है फेल के, राइट? सो ऐसे टाइम में इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो द मॉडल, राइट, द मॉडल विल प्रिडिक्ट पीपल विद पासिंग बेटर देन पीपल विद फेलिंग. सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये एक चीज का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि यू हैव टू वेट देम, you have to properly weight these output column of y. So basically a big no-no would be student id ले लेता हूं मैं, right? 1 2 3 4 5. This will be a big no-no. So suppose आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में, और अभी तक दिस इज नॉट अबाउट ट्रेन एंड टेस्ट, दिस इज जस्ट ट्रेनिंग डेटा सेट में आपका y का केसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू n, राइट? तो it will not predict properly. There will be a problem. It will predict y better, but it won't be able to predict n better, right? So you need to have like a very good combination of you know yeses and nos, or your outcome variable, you know, it should be somewhere around 60-40 so that even this becomes better. अब ये तो हो गया आपका ट्रेनिंग डेटा सेट में आउटपुट. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, समथिंग विच इज एन ML स्पेसिफिक थिंग, इट इज दैट ट्रेन अगर 5 का है तो टेस्ट एटलीस्ट 2 का, सो यू नो 2 और 3 का होना चाहिए. वी आर
kind of keeping like a 50-50 or sorry, a 70-30 kind of a split between train and test. So isme you have to take utmost caution, right? Utmost caution कि जो आपका डेटा जैसा आप स्प्लिट करते हो, जिस भी ग्रुप्स में स्प्लिट करते हो या डेटा प्रेप करने से पहले जो जो करते हो, you have to take utmost care of this, right? And then only running the algorithm becomes easy. So is everyone clear up till this point now? Any doubts? सर नहीं समझा मुझे फिर से एक बार। कौन सा? अच्छा एक हाँ सर, हाँ, कोई स्पेसिफिक पॉइंट या वो प्रोसेस रिलेटेड बात कर रहे थे? ये प्रोसेस, ये स्टूडेंट आईडी और ये सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। सपोज एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का केस डेटा सेट है कि स्टूडेंट पास होगा या नहीं, ठीक है? तो ऑब्वियसली जब भी तू ऐसा एक केस करेगा, तेरे पास एक ट्रेन डेटा सेट और एक टेस्ट डेटा सेट होगा। तो ट्रेन और टेस्ट, लेट्स से आईडी कॉलम कॉमन होंगे ही होंगे। देन इनकम क्या है बंदे का, एक्सपेंस क्या है बंदे का, इनकम के बंदे का, एक्सपेंस के बंदे का, सिबिल का डिफॉल्ट लोन कभी फेल किया है कि नहीं, ठीक है? एंड based on these data, right? Sorry, based on this three data, income, expense and CIBIL defaulter, you can predict he will default the loan or not, ठीक है? ऐसा हमारा एक केस है। तो ट्रेन में भी हो गया, Y वेरिएबल लोन डिफॉल्ट हो गया। हाँ, y वेरिएबल इज लोन डिफॉल्ट, ठीक है? और x वेरिएबल इज ऑल दीज थिंग, राइट? अभी इसमें हमारे पास सपोज 5 केसेस है, राइट? 5 केसेस है एंड कुछ ना कुछ इसमें डिटेल भरा हुआ है। ठीक है, हमने कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू भरा हुआ है। तो अभी तूने जो लोन डिफॉल्ट कॉलम है, राइट, अभी तू एंड में क्या प्रिडिक्ट करने वाला है कि आदमी लोन डिफॉल्ट करेगा या नहीं? एम आई करेक्ट? हाँ राइट। तो तू 2 क्लास प्रिडिक्ट कर रहा है बेसिकली, यस और नो, राइट? ये 2 क्लास प्रिडिक्ट कर रहा है तू, राइट। हाँ। तो अभी जो तेरा ट्रेनिंग डेटा सेट है, राइट, ट्रेनिंग डेटा सेट, उसमें बराबर यस और नो इक्वल पोजीशन में होना चाहिए, समझा? दोनों मतलब एक प्रॉपर 50-50 या फिर 60-40 के रेशियो में होना चाहिए। अगर तेरा ट्रेनिंग डेटा सेट ऐसा हुआ कि जिसमें वाई यस के बहुत सारे केसेस है, राइट, और नो का एक ही केस है, तो नो एकदम 10%, 15% नो है तेरे पास, बाकी जो है मोस्टली वाई का है। तो ये जो टेस्ट में तू प्रिडिक्ट करेगा ना बाद में, ये कॉलम, ये वाई का ही अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएगा, क्योंकि इसका जो ट्रेनिंग हुआ है और जो लर्निंग हुआ है उस केस में वाई बहुत ज्यादा थे और एन बहुत कम था, राइट? तो ये गलत हो जाएगा बिकॉज अपना नो का प्रिडिक्शन एकदम रॉन्ग हो जाएगा। और अपन नो के प्रिडिक्ट करने वाले केसेस में
एरर आते रहेंगे या फिर विल प्रिडिक्ट इट रॉन्ग. तो व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस, राइट, यू हैव टू एंश्योर जो इन क्लास है, राइट, जो ट्रेनिंग डेटा में डिफरेंट क्लासेस है, यस और नो, वो भी ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए या फिर क्लोज टू इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए. नाउ इन पाइथन अगर नहीं है तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ स्मोट करके रहता है. देयर आर डिफरेंट फंक्शंस जो ये दोनों को इक्वली बैलेंस आउट कर देते हैं. बट फॉर अ स्टार्ट यू हैव टू 100% इंश्योर एंड चेक कि भाई इन लोग का वैल्यूज करेक्ट है कि नहीं, या फिर रादर दोनों का जो डिफरेंस है वेट से डिफरेंट, यस और नो कैटेगरी, दे आर इक्वली देयर इन द ट्रेनिंग डेटा सेट. अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट, ट्रेनिंग डेटा सेट, अभी टेस्ट में तो वाई नो हमको पता नहीं, हम प्रिडिक्ट करें तो टेस्ट में आएगा नहीं. ट्रेन का डेटा अगर 100% है और ट्रेन और टेस्ट के बीच में देयर शुड बी लाइक अ गुड 80-20 कॉम्पोजिशन. इसको भी, एंड दिस इज समथिंग जो लीनियर रिग्रेशन में भी था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को भी ट्रेनिंग डेटा बहुत सारा चाहिए टेस्ट प्रिडिक्ट करने को, तब भी वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाए. तो इस केस में दो चीज का आपको ख्याल रखना है. एक तो जो डिफरेंट क्लासेस है वो काफी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए और ट्रेनिंग डेटा टेस्ट से काफी ज्यादा होना चाहिए. So these are the two things you need to take care before running the logistic regression algorithm in Python. Hope it is clear now. यस यस. अब लेकिन उसमें तो ट्रेन ही है, उसमें टेस्ट नहीं है. किसमें? जो होमवर्क के लिए दिया है उसमें ट्रेन है तो हम लोग उसमें खुद में ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट करके दे देंगे. इफ यू लुक एट द असाइनमेंट, राइट, असाइनमेंट में एज सच कोई प्रिडिक्शन का बोला नहीं है, मॉडल एक्यूरेसी का ही बोला है. Whenever they ask you for a model accuracy, what you do is you check on a random sample in the data itself कि कितना अच्छा कर रहा है. So we can do that. तो सबका डाउट्स क्लियर है? Is there anyone with some doubt? Yes. ठीक है, fair enough then. Yes. अनीश, जब हम लोग ने ब्रिज और लासो रिग्रेशन रन किया तो हमने फिर क्रॉस वैलिडेशन सेट किया था, राइट? हाँ. बट फॉर लीनियर रिग्रेशन डायरेक्टली रन किया, तो लीनियर रिग्रेशन में भी हम लोग क्रॉस वैलिडेशन के साथ में रन कर सकते हैं क्या? यू कैन डू इट, बट आइडियली ओवरफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा. करने को आप कर सकते हो. क्रॉस वैलिडेशन आप कोई भी एल्गोरिथम के साथ कर सकते हो. ऑल इट डज इज आपका डेटा साइज बढ़ा देता है. ठीक है, तो क्रॉस वैलिडेशन आप किसी के साथ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, क्योंकि हम लोग जैसे कंपेयर कर रहे थे कल, तो रिज और लासो के साथ हमने क्रॉस वैलिडेशन यूज किया था एंड लीनियर के साथ नहीं किया था, तो ऑब्वियसली लीनियर का आर स्क्वायर विल बी लेसर देन बोथ ऑफ अदर मॉडल्स. करेक्ट. सो अगर हम लोग को कंपेयर करना है तीन मॉडल, तो तीनों में सेम एटलीस्ट हमको चीज लॉजिक तो करना लगाना चाहिए ना. मतलब क्रॉस वैलिडेशन हमको लीनियर में भी करना चाहिए था, so that we can compare the R square in all of the three models. जो आइडियली मैं क्रॉस वैलिडेशन लाया, राइट, इट इज क्वाइट कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू आर सेइंग. सो क्या हो जाता है जब आप रिज और लैसो यूज करते हो, राइट, रिज और लैसो यूज करने से आपका आर स्क्वायर बहुत सॉलिड बढ़ जाता है, बिकॉज इट इज लिटरली ओवरफिटिंग. वो आंसर देता है और अपने आप को फिट करता है, राइट. और क्रॉस वैलिडेशन से आपका आर स्क्वायर घटता है क्योंकि आपका डेटा और जनरल हो जाता है, राइट, डेटा पॉइंट बढ़ जाता है, तो इतना एक्यूरेटली वो बता नहीं पाता है, उसका थोड़ा बीटा का रेंजेस बढ़ता है. तो रादर मैंने लीनियर के साथ पार्शियलिटी ना हो इसके लिए लैसो और रिज में क्रॉस वैलिडेशन लाया. क्रॉस वैलिडेशन से आपका टेस्ट सेट अच्छा होएगा, लेकिन आपका ट्रेनिंग डेटा का आर स्क्वायर खराब होगा. सो ओके, अंडरस्टैंड दिस. अब ट्रेन डेटा है, ठीक है,
ट्रेन डेटा में आपको हाँ। ओवरफिटेड मॉडल भी मिल गया, राइट, एकदम एक्यूरेट मिल गया, बट जो आपका मॉडल है ट्रेन इस पे ही हुआ है, हाँ, राइट, दुनिया के मॉडल्स के लिए ट्रेन राइट। हुआ है। तो इट इज पॉसिबल कि आपका आर स्क्वायर फॉर अ ट्रेनिंग डेटा सेट इज 90%, बट जब आप टेस्ट में उसको रन करने जाओ और हुआ है, राइट, 30% आर स्क्वायर भी नहीं दे रहा है। कोई रूल नहीं है आपका, अगर इधर आर स्क्वायर अच्छा हो तो इधर भी अच्छा होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू आर स्क्वायर? द टेस्ट डेटा एंड द ट्रेन डेटा वर क्वाइट डिफरेंट, यू नो, सिचुएशंस चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल हम लोग के बहुत सारे हाइपोथेसिस है, एंड दिस इज अ वेरी रियल केस आई एम कैंडिडली शेयरिंग। वी हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेशन मॉडल बिल्ड, राइट, जो 3 महीने तक अच्छा चल रहे थे, जिनका आर स्क्वायर और फॉर ट्रेन एंड टेस्ट ऑलमोस्ट सेम आ रहा था। नाउ ड्यू टू कोरोना सिचुएशन, इंटायर कंज्यूमर बाइंग पैराडिम है शिफ्ट, राइट। तो अभी हमारा ट्रेन डेटा आप देखोगे 90% 95% आर स्क्वायर दे रहा है, जो नया डेटा आ रहा है ना उस पे वो अगर रन करने जाओ तो 20% आर स्क्वायर भी नहीं दे रहा है। दिस इज जस्ट टू इलेबरेट, एकदम एक्सट्रीम केस है, ऐसा रोज नहीं होता है, बट दिस इज जस्ट टू इलेबरेट कि ट्रेन और टेस्ट में अगर डेटा में डिफरेंस हो, एंड दैट कैन बी ड्यू टू जेन्युइन रीजन, कंज्यूमर बाइंग प्रेफरेंस गॉट डन, राइट। सो ट्रेन और टेस्ट में आर स्क्वायर का फर्क आ सकता है। नाउ टू एंश्योर कि ये दोनों में फर्क रहेगा ही रहेगा, बट एकदम कम फर्क हो, व्हाट वी डू इज वी डू अ क्रॉस वैलिडेशन, वेर इन, यू नो, ऐसे इसी डेटा को 10 बार 15 बार बढ़ाते हैं, रैंडमली इतना सबसेट करते हैं, एक एवरेज लेते हैं, इतना सबसेट करते हैं, एक और एवरेज लेते हैं मॉडल का, एंड देन वी एवरेज आउट द टू मॉडल्स। तो उससे क्या काफी जेनरिक मिलता है, तो उससे ना ये आर स्क्वायर मेरा एकदम कम हो जाएगा, मैं से 86% पे आ गया। बट अगर मैं इस पे टेस्ट पे भी रन करूंगा ना तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इट विल वर्क। या सो दैट इज द रीजन वी यूज क्रॉस वैलिडेशन। तुम लोग को एकेडमिक्स में इतना फील नहीं आ रहा होगा क्रॉस वैलिडेशन यूज करने का, क्योंकि डेली डेली टेस्ट डेटा सेट से पाला नहीं पड़ा है, बट ट्रस्ट मी, आई हैव सीन पीपल वर्किंग, खतरनाक मॉडल बना देते हैं डेटा देख के, ठीक है, एंड सडनली जैसे टेस्ट डेटा है फुस हो जाता है पूरा मॉडल। तो दैट इज द रीजन वी यूज क्रॉस वैलिडेशन। सो क्रॉस वैलिडेशन से आर स्क्वायर नहीं बढ़ेगा, आर स्क्वायर घटेगा, बट जो तुम्हारा एक्यूरेसी टेस्ट डेटा पे रहेगा, राइट, आर स्क्वायर तो तुम ट्रेन डेटा का कैलकुलेट कर रहे हो इधर बैठ के, जो तुम्हारा टेस्ट डेटा का आर राइट। स्क्वायर रहेगा वो बहुत अच्छा सुधर जाएगा। ठीक। ठीक है, होप द डाउट इज क्लियर। यस। यप यप। सर हाँ बोलो दी। सर अगर अगर हम लोग जो कॉलम्स डिराइव करते हैं एग्जिस्टिंग कॉलम्स के साथ, वो डिराइव्ड कॉलम को हम लोग मॉडल में इंक्लूड करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कैसा आता है? इम्पैक्ट कैसा आता है मतलब मैं समझा नहीं, इम्पैक्ट मतलब व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट इम्पैक्ट? जैसे जैसे कल का ही आप बात ले लीजिए, आपने वो हाउस प्रॉपर्टी का एरिया जो हाँ आपने कैलकुलेट किया था, डिराइव किया था, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का एरिया मिला के, सो हाँ। उसका इम्पैक्ट सर मॉडल में मतलब किस तरह से हम लोग देख पाए कि वेदर इट इज इम्पैक्टिंग और नॉट आफ्टर रिमूवल ऑफ द प्रीवियस कॉलम्स? अगेन इसके लिए तेरा एडजस्टेड आर स्क्वायर वुड बी अ गुड मेजर। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर इज अ मेजर जो आर स्क्वायर से थोड़ा कम रहता है हर टाइम, सो एवरी टाइम देयर विल बी नो सिचुएशन जहाँ तेरा आर स्क्वायर वुड बी सुपीरियर देन एडजस्टेड आर स्क्वायर, ठीक है। तो तेरा एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या रहता है, अगर तू सो टेक्निकली देख, अगर तेरे पास 5 कॉलम हो और मेरे पास 50 कॉलम हो एक ही चीज के बारे में, ठीक है, तो डेफिनेटली मेरा प्रिडिक्शन तेरे से अच्छा रहेगा, भले वो 50 यूजलेस कॉलम में कुछ तो थोड़ा वैल्यूबल इनपुट दे रहे होंगे, ठीक है। सो आर स्क्वायर मेरा बढ़ते जाएगा टेक्निकली, इन थियोरी तू जितना नया नया कॉलम ऐड कर रिगार्डिंग दैट डेटा, राइट, कितना भी नया नया डिटेल्स ऐड करते रहे, तो तेरा ये अच्छा होएगा, आर स्क्वायर बढ़ेगा। सो देन देयर इज एन अनदर मेट्रिक कॉल्ड एज एडजस्टेड आर स्क्वायर, जो तेरे को पेनलाइज करता है फालतू कॉलम्स ऐड करने को, ठीक है। सो सपोज मैंने 5 कॉलम डाले, जो एक एक कॉलम आर स्क्वायर को मस्त, यू नो, 7% से बढ़ा रहा है मेरा आर स्क्वायर, एंड देन वी बोथ हैड लाइक 10 कॉलम्स, राइट, 10 कॉलम्स हो गए हम दोनों के,
एंड एक एक ने गुड 7% बढ़ाया अपना, एक एक कॉलम ने इनपुट, तो अपना आर स्क्वायर 70% हो गया. नाउ आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली अपना एडजस्टेड आर स्क्वायर थोड़ा कम ही रहेगा आर स्क्वायर से, ठीक है, से एडजस्टेड आर स्क्वायर 68% है. अब यहां से, ठीक है, अब यहां से क्या होएगा, मैं थोड़ा सा बोलूंगा, लालच आ जाएगा, मैं बोलूंगा नहीं यार मेरे को ना और कॉलम्स चाहिए, और कॉलम्स चाहिए, क्योंकि मेरे को और अच्छे से करना है. तो मैं और 10 कॉलम ऐड करता हूँ, जिसकी वजह से लाइक से 0.5% का बढ़ोतरी होएगा. ठीक है, तो मेरा आर स्क्वायर तेरे से 5% और, सो बेसिकली 75% आ जाएगा. ठीक है, और तेरा हाँ आर स्क्वायर 70 रहेगा, क्योंकि तूने कुछ चेंज नहीं किया. तेरा एडजस्टेड आर स्क्वायर 68% रहेगा, बिकॉज अगेन तूने कुछ चेंज नहीं किया, तेरा ऊपर का ही उठा के नीचे ला रहा हूँ. ठीक है, सिंस मैंने बहुत फालतू कॉलम्स का हेल्प लिया है मेरा आर स्क्वायर बढ़ाने को, मेरा एडजस्टेड आर स्क्वायर सीधा घट जाएगा. तो जब भी तेरा आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर में बहुत डिफरेंस आ रहा है, समझ ले तूने बहुत सारे फालतू कॉलम्स डाले हुए. ऑल्सो व्हाट पीपल डू इन द मॉडलिंग स्टेजेस, एक एक कॉलम डाल के देखते हैं आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर में ज्यादा फर्क आ रहा है कि नहीं. अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज मॉडल एवरी कॉलम का पी वैल्यू चेक कर सकता है. दैट इज ऑल्सो वन वे यू कैन चेक कि हाँ इसका पी वैल्यू अच्छा है कि नहीं. जैसे आर में हम लोग करते थे ना, स्टार आ रहा है कि नहीं, 3 स्टार आ रहा है कि नहीं, चेक करते थे, राइट. सो दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट, पी वैल्यू 99% के ऊपर है कि नहीं. तो वैसा हम लोग चाहिए तो कर सकते हैं. द इजियर वे टू अंडरस्टैंड इज ये एडजस्टेड आर स्क्वायर स्टडी कर करके, कि अगर आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर का डिफरेंस एकदम बढ़ जाता है, राइट, तो फिर देन यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉलम फालतू तूने ऐड करके रखा हुआ. और जैसे उस डेटा सेट में, प्रॉपर्टी डेटा सेट में एक था आपका कंस्ट्रक्शन ईयर. जो कंस्ट्रक्शन ईयर है उसको मैं डिराइव कर रहा हूँ एज ऑफ द प्रॉपर्टी. सो Okay. लाइक प्रेजेंट जो ईयर चल रहा है वो कंस्ट्रक्शन ईयर के साथ डिफरेंस लाके मैं उसका एज ऑफ द प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ. सो Correct. तब मैं कंस्ट्रक्शन ईयर हटा देता हूँ. सो नाउ देयर इज अ न्यू मेट्रिक एज. सो वो अगर उससे ज्यादा कुछ और भी ऐड करना चाहो रिगार्डिंग द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, सो इट विल हैम्पर द एडजस्टेड आर स्क्वायर, राइट? डिपेंड्स, अगर वो मॉडल जेन्युइनली काम का है तो तेरा एडजस्टेड आर स्क्वायर इतना कम नहीं होगा. ऑफ कोर्स थोड़ा कम होगा, राइट, बट इफ इट्स अ गुड थिंग, राइट, वो कॉलम अगर जेन्युइनली काम का है तो आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर इतना डिफर नहीं करेगा, रेंज में ही रहेगा, मे बी एक 0.10% इधर उधर हो जाए. बट अगर ओके. वो एज कॉलम फालतू कॉलम निकला, तो भाई 4%, 5%, 7% भी नीचे जाता है एक एक कॉलम पे. ओके. तो देन दैट विल बी योर मेट्रिक कि अरे ये एज का कॉलम का मॉडिफिकेशन करना यूजफुल है या नहीं. मतलब लाइक हम लोग जैसे ईडीए में कर रहे थे, लाइक ईडीए में भी हम लोग करेंगे किस कॉलम में इंटरडिपेंडेंसी है. सो उसके उस टाइम उस वक्त हम लोग लाइक डिराइव करने की कोशिश करेंगे फॉर बेटर कंक्लूजन्स. बट हम लोग को कंक्लूड करना पड़ेगा कि वेदर दैट कॉलम इज हैज सफिशिएंट डेटा फॉर गिविंग अस अ बेटर आउटपुट और नॉट, वो डिटरमाइन. तो आपने बता दिया पी वैल्यू चेक करना पड़ेगा हर कॉलम का. तो ठीक है, समझ गए. एंड अगेन एक और चीज फायदे का है, दैट इज अगेन लीनियर जो तुम लोग कर रहे हो, दैट इज अ गुड एग्जांपल और गुड आइडिया. जब तुम लासो रिज में करोगे, भले तुम्हें 500 कॉलम मिले, सारे के सारे पुश कर देना, वो जो फालतू कॉलम होगा खुद से निकाल लेगा, कोई स्ट्रेस नहीं. उसका बीटा वैल्यू इतना कम कर देगा कि वो कुछ इम्पैक्ट ही नहीं कर पाएगा. तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. तरीके बहुत है, you just have to see कि कौन सा वाला तुमको इजी पड़ता है. पर्सनली आई एम वेरी लेजी टू कोड अराउंड और ऑटोमेट दैट थिंग. या तो मैं एक बार का फंक्शन बना दूंगा, या आई प्रेफर लासोरिज, सीधा सीधा बीटा वैल्यूज क्लोज टू जीरो हो जाते हैं. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट डिफरेंट लूप्स और डिफरेंट कॉलम्स, वन शॉट में खत्म हो जाएगा. ओके. Okay. Yep.
Just take a 5 minutes break and come, guys. Even I need to fill in the water. आज water जाने वाला है. I'll just get a bottle also, right? Just take 5 minutes. Grab your water bottle, take a bio break and come, and then we'll continue. 11:10 को ठीक है. ए निनाद नीचे चलेगा क्या? 11:10. रुक मैं मेल डाल के आता है, फोन करते बाबा संडे को मेरे को छुट्टी मिला रे, किस्मत वाला है। मजे है तेरे। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, मैं स्विच ऑफ करके बैठा हूं, कौन व्हाट्सएप पे मैसेज कर रुक आते हैं। ठीक है। ए अतुल बोलना। सुन ना, मैं अच्छा एक पर्टिकुलर में अगर डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ पाइथन में, सो उस फोल्डर के अंदर मैं कोई टेक्स्ट फाइल राइट करना चाहता हूँ, तो उसका कोई मतलब उसका कोड पता है क्या तुझे? राइट करने तो W+ आएगा ना शायद से। हाँ W W+ प्लस आएगा, वो W+ आएगा, रीड एंड राइट का वो पता है। बट मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टरी क्रिएट किया है यूजिंग os.path.make डायरेक्टरी। ओके, वो तो किया। उसके बाद जाके लाइक मुझे लूप में चलाना है कि उस फोल्डर के अंदर मुझे फाइल्स क्रिएट करने हैं। हाँ, तो जब तू ये जो फाइल डॉट ओपन करता है ना, हाँ तो अगर समझ वो तेरा पर्टिकुलर फाइल अवेलेबल रहेगा उस नेम से, तो उसको वो ओवरराइड करता है, और अगर नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली एक न्यू क्रिएट करता है। हाँ वो, अरे वो ठीक है, मैं मेक डायरेक्टरी से मैंने फोल्डर बना लिया, ठीक है। उसके बाद जाके मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, ठीक है।
एक पर्टिकुलर डेटा से एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, मैं राइट करना चाहता हूँ. सो लाइक लूप के अंदर जब मैं फाइल डॉट ओपन कर रहा हूँ, सो लाइक मुझे उस फाइल डॉट ओपन को पर्टिकुलर फोल्डर में ज्वाइन करना है. ओके. अच्छा, समझ रहे ये हैं? वाला कोड है वो 26 कैरेक्टर का इंडिविजुअल फाइल लेना है. हाँ, एग्जैक्टली मैं उसका तो मेरे को उसका लास्ट मैं का 3 क्या मेरा खुद का वो लास्ट का 3 करना है. मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसका. लास्ट का 3, वो तो लास्ट का 6 है रे. ये 20th क्वेश्चन था. नहीं, लास्ट का 3 है ये शायद से. हाँ हाँ, मतलब वो उसके वो एंड उसके बाद के 2 क्वेश्चन सेम है. उसके बाद तो वो बेसिक इजी वाला वो हो गया मेरा. ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. मैंने 26 फाइल्स जनरेट कर लिए थे अगर मुझे फोल्डर क्रिएट नहीं करना होता है. बट क्या है ना, हाँ उसका हाँ, उसका एक प्रॉब्लम है. बार बार आउटपुट पड़ता है. जनरेट होकर बार बार फाइल डिलीट करना पड़ता है. हाँ, वो एक मुश्किल है. ये तो मैं शायद तेरे से आज या कल कंप्लीट करके देखो, मैं बताता हूँ. मुझे सिर्फ वो फाइल को फोल्डर में कैसे डालना है वो बता दे. मेरे पास सोल्यूशन है. ओके, चलेगा, ठीक है. मैं वही नहीं कनेक्ट कर पा रहा. व्हाट्सअप क्या बात चल रहा था, कुछ सुना मैं. वो सर एक डायरेक्टरी क्रिएट किया मैंने. सो उस डायरेक्टरी के अंदर मुझे टेक्स्ट फाइल राइट करना है. ओके. सो लाइक मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर पा रहा हूँ और जो मतलब रिक्वेस्टेड आउटपुट है मैं जनरेट कर पा रहा हूँ. बट हाँ. मुझे उन फाइल्स को उस नए क्रिएटेड फोल्डर में ऐड करना है. सो लाइक वो मैं ट्रांजिशन समझ नहीं पा रहा हूँ. बट क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए ना. एरर आ रहा है, क्या हो रहा है. बीच बीच में एक एरर आता है लाइक इंटीजर. अरे यार स्टेटमेंट भूल गया. अरे सर एरर आता है बीच बीच में सर. वो मतलब टारगेट फोल्डर में कैसे सेव करना है वही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. तूने हाइपरलिंक देख बराबर से डाला है कि नहीं, मतलब हाइपर. नहीं, हाइपरलिंक प्रॉपर है सर. लोकेशन फाइल पाथ एकदम प्रॉपर है सर. भेज मेरे को कोड, मैं देखता हूँ शाम में कभी तो, या फिर ठीक स्क्रीनशॉट है. मैं देखता हूँ क्या हो गया. ठीक है. मैं सोचा था आपको ये डाउट पूछ लूंगा. बट अभी लाइक अभी आधा. नहीं, इसके क्लास के बाहर पूछ ले, कोई स्ट्रेस नहीं. मेरे को भेज दे व्हाट्सएप पे, देखते हैं अपन क्या है वो. ओके. ओके. या. सो सो वेट्स का सब सब लोग क्लियर है राइट, कूल है राइट, सब लोग को आइडिया आ गया राइट, कि जब भी अभी सपोज फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग डेटा में अपन क्रेडिट का डिफॉल्टर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि डिफॉल्ट करेंगे या नहीं, तो अपने पास दोनों के बराबर केसेस होने चाहिए कि डिफॉल्ट करने वालों का भी अच्छा खासा ऑब्जर्वेशन काउंट होना चाहिए, नहीं करने वालों का भी होना चाहिए. अपने को ऐसा पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए कि अगर 100 डेटा पॉइंट है तो 90 क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करने वालों का स्टोरी और 10% उन लोग का स्टोरी है जो डिफॉल्ट नहीं किए. राइट. सो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन एंड वेट्स की बराबर होने चाहिए. ठीक है. अब एक छोटा सा टॉपिक टच अपॉन करेंगे अपन. राइट. तो डू यू गाइज नो द डिफरेंस बिटवीन probability and odds? यस.
can you tell me the difference between probability and odds? मेरे को इसका फॉर्मूला पता है. Probability is event happen upon total number of outcome, Okay, and odd is event happen upon event not happened. correct. So odds of the situation happening बोलते हैं और probability of situation happening बोलते हैं, right? So the formula which is mentioned is correct. So best I think रहेगा कि हम लोग example से ही बात करें. So suppose एक die है, right? एक dice है. So dice में 1 से 6 के बीच में क्या हो गया भाई? एक मिनट. ओके, सो 1 से 6 के बीच में एक फेयर डाइस का ओपिनियंस रहता है. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, राइट, लाइक ही इज मेंशन्ड इज 1/6, which is coming roughly to 0.17. If you ask the odd, right, the odds of situation, odds क्या है, तो then it is 1 upon 1, that is that event happening, upon sorry, my typing, I don't know, my system is not able to type. So if you look at the odds, right, the odds is coming up to 0.2. Now obviously you will realize the odds would be or is more than the probability. So odds का basic formula यही होता है कि 1 upon 1 minus the probability, right? So that stands for basically probability of the event not happening. So probability of event upon probability of event not happening is what constitutes of an odds. ठीक है. So इससे ज्यादा हम लोग कुछ अभी डिस्कस नहीं करने वाले probability पे. ये एक simple reason के लिए पूछा था मैंने. So if you look at the sigmoid function, right, sigmoid function का formula is, or after the sigmoid function there is something like this that we get. ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा स्टैटी हो रहा है, स्टैट्स बेस्ड हो रहा है. सो probability of x upon 1 minus probability of x is equal to e raised to whatever the formula of linear regression is, right? That is beta naught plus beta 1 x1 plus beta k xk plus e. So if you look at this, right, if you look at p of x upon 1 minus p of x, it is also becoming as odds of event happening. So the odds of event happening, right, जो भी आपका लीनियर का फॉर्मूला है और लीनियर का इक्वेशन है, अगर आप उसको उसका एक्सपोनेंट से स्क्वायर करो, राइट, एक्सपोनेंट स्क्वायर ऑफ लीनियर रिग्रेशन, तो देन you will get the odds of the event happening. Now you may ask कि इसका क्या कनेक्शन है, तो the idea is very simple. एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे को दिखाना है जिससे आई वॉन्ट टू जस्ट प्रूव. सो वी आर नॉट डूइंग द इंटायर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, राइट, but I just want to show you कि how how it would differ, how having one more score or how having x1 greater than the other case would differ, right? So there are two students, like I've mentioned, right, there are two students, student 1, student 2, right, both are studying for GMAT, but if you look at the number of hours both of them dedicate, right,
one is giving 4 hours daily, the other is giving 5 hours daily. Okay, now I just want to demonstrate over here ki how does the X work in a logistic regression fashion. So if I have to go for the log odds, log odds का scenario, जैसा अभी हमने ऊपर फॉर्मूला बताया था, so the log odds for student 2, or sorry, I would say odds for student 2 and odds for student 1. The formula would be E raised to whatever उसका LM का फॉर्मूला आया, सेम E raised to whatever इसका LM का फॉर्मूला आया. ठीक है. One more thing that I want to mention, probably I realized I should have mentioned it earlier. Do you know what is the opposite of exponent? Anyone? Is it a log? Log. Correct. I think there were two, Nikita and Atul. I think both of you got it right. Okay. Anyway, so Yes. yeah, the opposite of an exponent is log. So what we are trying to do, and try to understand this situation. हम लोग दोनों का राइट, जो स्टूडेंट, एक मिनट, ओके, सो दो स्टूडेंट है, एक 5 घंटा दिन का पढ़ रहा है और एक 4 घंटा दिन का पढ़ रहा है. ठीक है. वी आर अवेयर दैट the odds is equal to e raised to lm का फॉर्मूला, राइट. सो सबसे पहले let's see, and of course I'll give you some more data points. B0, and this is a GMAT exam, right? This is a GMAT exam, so obviously the beta is 200, beta naught is 200. Let's say for example the beta 1 जो से number of hours is 0.042. ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल दिया, बीटा 1 मैंने ये एग्जाम्पल बना दिया, एंड x1 इज ऑफ कोर्स द स्कोर. ठीक है. सो नाउ इफ आई हैव टू टेक, इफ आई टेक द लॉग ऑड्स, राइट, तो इसको जब लॉग कर दे तो दी सिंपल आंसर वुड बी लीनियर रिग्रेशन का मॉडल, राइट. सो विच विल कम अप टू 200 प्लस 0.042 into the score. Which is in this case 5. Guys, just a minute, the doorbell rang, I'm coming, just 2 minutes. हवा हाँ दीप. आपले sarkar.mahagov.in करके साइट है, वेबसाइट है या वेबसाइट है, महाराष्ट्र एक्साइज डिपार्टमेंट का. ओके. उधर में ऑप्शन 1 सिलेक्ट करने का, रजिस्टर करने का. ठीक है. और फिर टोकन के लिए अप्लाई करने का. समझा? अपने सरकार डॉट क्या? अरे रुक, व्हाट्सएप भेजता हूँ. ठीक है. मतलब उधर में अप्लाई करने का, अप्लाई करके
फिर उसको ये वो पुणे में चालू हुआ है, देख ले, भेजा मैंने। ऑप्शन 1 देने का, हाँ, ओटीपी से। इसका वहां से प्रिंट आउट कर लेना। ये लैपटॉप में ओपन करना सबसे बेस्ट है, अच्छे से दिखेगा। मोबाइल में ओपन करेगा तो बहुत अजीब दिखता है। हाय गाइस, आई एम बैक, सॉरी। ये सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट वाले हैं। सैनिटाइजेशन, अरे अपना, अगर तेरे बिल्डिंग में या एरिया में केसेस ज्यादा आते हैं, वही मैं पूछा था व्हाट डिपार्टमेंट इज दिस। मैं उनका आईडी कार्ड भी चेक किया। सो अपेरेंटली अगर तेरे आजू बाजू के एरिया में बहुत सारा कोरोना बढ़ रहा है, तो दे कम एंड पुट सैनिटाइजर पूरा तेरे घर पे, एरिया में, मोहल्ले में, व्हाटएवर, एंड छोटा मोटा डिटेल्स भी लेते। दे हैड कम। मैं बोला अभी थोड़ा मैं बिजी है, तो बोले ठीक है, नेबर का करके आते एक 10 मिनट। तो मैं बोला ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा अपन क्लास आज जल्दी खत्म करेंगे, बिकॉज वो भी पता नहीं इम्पोर्टेंट है क्या है। तो इट्स जस्ट देयर। तुम लोग के घर पे आए क्या ऐसा कोई? टेम्परेचर चेक हाँ, करने आए थे। मेरे घर पे है। मतलब क्या करते क्या उन लोग? सर आए तो वो लोग डिटेल्स लेते हैं, मतलब कि कहीं गए थे कि क्या है, एक बार सैनिटाइज करते हैं, जाते हैं, फिर कितने मेंबर्स है, कोई बाहर से घूम के आया क्या, एंड ऑल्सो। स्मेल आता है या क्या है? मतलब चलता है ना? सॉरी। वो स्मेल आता है क्या जो वो करते हैं उन लोग उसमें? Like, क्या रहता है वो? नहीं 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 नहीं, हाँ, लाइजॉल का टाइप थोड़ा सा टाइम स्मेल आता है बस। तो नॉर्मल हैंड सैनिटाइजर जैसे एक वो मच्छर मारने वाले भी आते हैं, राइट? नहीं 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 नहीं, नहीं केमिकल रहता है उसमें, तो वो आंखों पे थोड़ा जलन होता है, तो वो बोलते हैं कि तुम लोग घर के अंदर ही रहो, हम लोग दरवाजे एंड ग्रिल पे मार के चले जाएंगे। हाँ, हम लोग का एक्चुअली कैसा बंगलो टाइप है ना, तो पूरा अंदर, मतलब आधा एरिया, जैसे अभी मैं जिधर रहता हूँ, वो थोड़ा सा ओपन टाइप एरिया, सेमी ओपन एरिया में लेता हूँ क्लास, मस्त लाउंज वाउंज डाल के। सो उधर वो बोल रहा है मारने वाले, तो वो थोड़ा खाली करना पड़ेगा, एंड आई डोंट नो व्हाट, और तीन चार चीजें बोल रहा है। तो आई सेड ठीक है, कर देता हूँ, अभी मैं क्या कर सकते हैं। सो मैं बोला ठीक है, वैसे ही करते। बाकी किसी और का सैनिटाइजेशन हुआ है क्या? मेरे एक्चुअली क्या सीन हो गया पता है, आजू और बाजू दोनों बिल्डिंग में हो गया है। इनफैक्ट टच वुड, गॉड फॉरबिड, मेरे पूरे लेन में सिर्फ हमारा बिल्डिंग है जो नहीं हुआ है, बिकॉज हमारा कैसा बंगलो टाइप है ना बिल्डिंग में, सोसाइटी में, तो डिस्टेंसिंग है। बाकी हमारे आजू बाजू सिडको टाइप बिल्डिंग है ना, एवरीवनस वर्किंग इन दैट एपीएमसी। तो साला हम लोग का पूरा एरिया ही बदनाम है, हाईलाइटेड हो गया। पता नहीं अभी क्या करेंगे इसके लिए। दे आर कमिंग एंड वी आर नॉट एबल टू स्टॉप। मतलब वो चेयरमैन भी बोल रहा है कि करवा लो, सेफ्टी है, ब्ला। मेरे को तो नॉर्मली आई डोंट ट्रस्ट देम। वो मैंने बीच में पढ़ा था कि हैंड सैनिटाइजर नहीं है वो, पानी ही आके छिड़क रहे हैं, ऑल दैट नॉनसेंस इज हैपनिंग। ऐसे ठीक है यार, क्या बोल सकते हैं। नहीं, एक्चुअली इससे कुछ जाता नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा नाटक है कि भाई हम लोग कर रहे हैं। हाँ मतलब आई डोंट नो, आई हैव लाइक सॉलिड ट्रस्ट इश्यूज विद द गवर्नमेंट का वो सैनिटाइजर नहीं, थिंग। आइडिया इस डिसइंफेक्टेंट से मर रहा रहेगा तो यही क्योर है ना, मतलब। अगर मर्रा रहेगा तो यार वन टाइम से छिड़कने से पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया रह जाता ना अपने पास। वो वो ही ना। मेरे को मेरे को जेन्युइनली थोड़ा सा वो लगता है कि आई डोंट नो, इतना ज्यादा मतलब बोलते ना, इफेक्टिव नहीं लग रहा है गवर्नमेंट का मशीनरी जो भी है वो। तो पता नहीं अभी क्या उन लोग करेंगे। कर तो रहे, अभी वो स्मेल कर रहा है, मेरे नेबर ने बोला था बीच में।
लास्ट वीक हम लोग क्या लाइट का भी संडे मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया ना हम लोग के यहाँ पे, हम लोग को जस्ट जाके कुछ ना कुछ काम चिपका देता है। लास्ट वीक लाइट का काम था, ये भी कभी पता नहीं क्या होते जाएगा। एनीवेज, क्या बोले अभी, लीव द क्लास अ लिटिल अर्ली, तो इतना स्ट्रेस नहीं है। तो आई एम जस्ट राइटिंग दिस इक्वेशन डाउन फॉर अ मिनट। तुम लोग कुछ सीरीज वीरीज देखना चालू किया क्या? हाँ सर। कौन सा? सर नेटफ्लिक्स में एल चापो नाम का एक ये है सीरीज। ये वो मैक्सिकन ड्रग माफिया पे है क्या? हाँ सर, नार्कोस रिलेटेड है। आपने वेस्टवर्ल्ड देखा है क्या? क्या? वेस्टवर्ल्ड? वेस्ट वर्ल्ड, QUEST? नहीं, WESTWORLD। नहीं नहीं, वेस्ट वर्ल्ड करके नहीं देखा। क्वेस्ट वर्ल्ड करके कार्टून आता था, बचपन में देखता नहीं था। नहीं नहीं, वेस्टवर्ल्ड वेस्टवर्ल्ड। नहीं नहीं, हाउ इज इट? ये क्रिस्टोफर नोलन के भाई का बेस्ट है, बेस्ट। व्हाट डू दे टॉक अबाउट, लाइक एआई पे पूरा। AI पे? हाँ, मतलब ह्यूमंस ने एक वेस्टवर्ल्ड करके पार्क बनाया है, हम्म। जिसमें वे लोग एआई रोबोट्स को डिप्लॉय करते हैं। ओके। एंड ह्यूमंस, ये ह्यूमंस का जो बैड एक्टिविटीज रहता है ना, मतलब ये किसी को किलिंग में ज्यादा शौक रहता है, बट वो रियल वर्ल्ड में नहीं कर सकता ना, हाँ। वो उधर जाके मारता है होस्ट को, और नेक्स्ट डे वापस होस्ट जिंदा हो सकते हैं। बट फिर तो वो रहता है ना कि लास्ट में एआई खुद से कंट्रोल ले लेता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो लास्ट में पता चलता है कि ये सब जो एआईज है ना, इनको भी इमोशन सेंस करता है, और ये लोग सब अपने इसमें स्टोर कर के रखते थे, तो ये लोग बदला लेते हैं। बहुत मस्त है। बाप रे, खतरनाक है ये तो। ये देखने वाला चीज है, देखेगा कोई। नंबर्स देखता है क्या? मेरा तो पहला मोटिवेशन था AI ML में घुसने के लिए, नंबर्स करके नहीं, देखता था। मैं सुना नहीं कभी इसके बारे में। So this is a story, and this is based on a real story. So there is this guy in FBI. उसका भाई रहता है, मैथ्स का प्रॉफ रहता है स्टैनफोर्ड में, एंड दिस इज अ रियल स्टोरी। सो आई थिंक 80s 90s का है, थोड़ा एक्सट्रापोलेट किया उन लोग ने, तो इन द प्रेजेंट सिनेरियो का दिखाया रहेगा शायद। सो वो मशीन लर्निंग यूज करके प्रिडिक्ट करता है सब कुछ, एंड जो भी अपने ऑल्गोरिथम्स है ना, लीनियर रिग्रेशन है, फिर डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, वो सब यूज करके वो केसेस सॉल्व कर रहा है। गेम थियरी। भाई मैं तो बोला खतरनाक है यार ये तो, इट इज वन क्रेजी थिंग। एनीवेज, सो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने लिख लिया सो दैट इजी पड़े, ऑफ कोर्स मिल भी जाएगा। तो अब ये केस बता रहा हूँ कि हाउ डज इट डिफर्स, राइट? लेट्स टेक अ वेरी सिंपल केस। दो स्टूडेंट्स है, ठीक है, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 1 5 घंटा पढ़ता है, स्टूडेंट 2 4 घंटा पढ़ता है, ठीक है। बीटा वैल्यू है 200, बीटा 1 है 0.042, ठीक है, एंड x1 is of course the number of hours. तो we know from the formula, right, कि log अगर odds of someone getting is equal to the e raised to the linear regression का formula, and if we take the log of it, right, so log of exponents raised to log of x is equal to x. so basically log और exponents एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो ये केस में अगर log of odds लिया तो एक्सपोनेंट कैंसिल हो गया, राइट? सो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 1 के बीच में डिफरेंस निकाल के देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल, log odds 2 माइनस log odds 1, दोनों का अगर odds माइनस करे तो आंसर क्या आएगा, 0.042 जीमैट स्कोर ऑफ स्टूडेंट 2 माइनस जीमैट स्कोर ऑफ स्टूडेंट 1, क्योंकि बीटा 1 और बीटा नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है। आई मेक इट बिगर, आई थिंक थोड़ा स्लो हो रहा है।
Okay. Now, if you see log odds 2 minus log odds 1, it will be 0.42 into 1, right? Because the difference between the GMAT score of these two guys is 1 ka, right? So, it is up to 0.042 into 1. Now, e raised to log odds 2 minus log odds 1 is equal to e raised to 0.042, because anything multiplied by 1 is the same, right? So now e of log x is equal to x, जिसकी वजह से if you look at this, right, ये exponent से अगर इसको raise करते हैं, if you raise, so e रेज टू, थोड़ा सा स्कूल का नॉलेज है और टेक्निकल टाइप हो रहा है, अंडरस्टैंड, बट यू डोंट नीड टू सॉल्व इट, कभी काम नहीं आएगा. दिस इज जस्ट टू सी यू नो हाउ मच द डिफरेंशिएटिंग हैपेंस. So basically e raised to log odds 2 minus log odds 1, if you go and you can check out in Google also, you will find the answer would be odds 2 minus odds 1. So basically जो भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो डिवाइड करने वाला हो जाएगा. So if you look at this formula, right, if you look at this formula, इसका आंसर आएगा odds 2 upon odds 1 is equal to 1.042, because इसको भी e raised to 0.042 would be 1.042. So odds 2 upon odds 1 is equal to 1.042, right? So basically odds 2, right, odds 2 is equal to 1.042 into odds 1. So basically if you look at this, if you try to understand this entire situation, right, अगर इसको हम लोग statistically aside सोचे, तो if you have a beta factor of 0.042, with every 1 hour that you increase, right, your odds of getting selected increases by 104.2%. This is not probability, this is odds. So this is just a very small exercise I wanted to show you all, just so that you get a clear cut idea ki, you know, how does the entire thing runs, and how does it differ to have an x1 of 4 or x1 of 5. So I hope, I'm sure if you talk about clarity, सब लोग equation wise clear नहीं होंगे, but you understood the outcome, right? With increasing of x1 and having a positive beta 1 x1, your odds or your probability increases. I could have shown this with probability, but उसके लिए काफी calculation लगते थे. That's why I took the help of odds. So I hope इतना part is clear with everyone. Yes, no? Yes. How about others? Yes. Okay. So आज के लिए we'll close the class a little early. ठीक है? आप लोग को आपका होमवर्क पता है, राइट, ये वीक का? Yes. हाँ सर. आपको वो जो Yes. डेटा सेट है उसको पूरा रेडी करना है टू रन टू दैट मॉडल, एंड ऑफ कोर्स सैटरडे आई विल आल्सो बी रनिंग द सेम थिंग, तो दोनों तब बैठ के मैच कर लेंगे. So with this, I'm really sorry because of this corona thing. I had to kind of shut the class early. What we will do is we'll connect back again next week on logistic regression. Okay? Okay sir. Okay. 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 Bye Bye. bye. Right.